अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, लेकिन यहां पर एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट करनी है मैंने कि Realme C15 आपको 12/12 की सेल में, यानी कि दराज पे जो सेल लगने वाली है कल से, क्योंकि कल 12 है, तो 12 से 18 दिसंबर तक आपको ये डिस्काउंट ऑफर में मिल सकता है। सेल में इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 22,999, यानी कि 23,000 की प्राइस है इसकी वैसे रिटेल प्राइस। और अगर आप इसको सेल में अवेल करते हैं, जो कि 12/12 की सेल है, तो 20,999 में आपको मिल सकता है। तो अगर आपको ये ऑफ़र अवेल करनी है तो आपने क्या करना है कि 12/12 की सेल में इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर अनबॉक्सिंग आपने देख ली, लेकिन यहाँ पर कुछ डिटेल्स बता दूँ मैं आपको। Realme C15 कैसी डिवाइस है। अगर आपने C12 देखा है तो C12 एंड C15 में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ कैमरा में डिफरेंसेस मिलेंगे और यहाँ पर आपको बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ चेंजेस मिलेंगी। इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्ज आपको दिया गया है और C12 में आपको 10 वॉट का फास्ट चार्ज दिया गया था। पहले मैं थोड़ी सी डिफरेंसेस बता दूं। आपको C15 में मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप एंड आपको C12 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिला था। यहाँ पर आपको सेल्फी 8 मेगापिक्सल की मिल रही है एंड C12 में आपको 5 मेगापिक्सल की मिल रही थी। इसमें दो वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं, एक 3GB 32GB का और इसके साथ एक 4GB 64GB का। तो जो मेरे पास वेरिएंट है ये 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। 6000 mAh की बैटरी है जो कि इसकी मेजर हाईलाइट है। इसके साथ इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। लेकिन अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो डिज़ाइन बिल्कुल सेम C12 जैसा है। अगर आप दोनों डिवाइसेस पकड़ें अपने हाथ में तो आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि C15 कौन सी है और C12 कैसी है। बाकी भी डिटेल्स साथ साथ बताते हैं। तो हम सबसे पहले इसके डिज़ाइन और लुक्स की बात करते हैं। डिवाइस हो गई है अनपैक। मेरे पास जो कलर है वो है सी गर्ल सिल्वर कलर का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने C12 यूज़ किया है या देखा हुआ है तो C15 डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वैसा ही है। आपको बिल्कुल डिफरेंस यहाँ नहीं मिल रहा, बिल्कुल वही डिज़ाइन वही पैटर्न आपको दिया गया है। Realme की ब्रांडिंग, क्वाड कैमरा सेटअप, लेकिन C12 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया था। मेन कैमरा है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का। इसमें एक और एडिशनल लेंस भी दिया गया है जो कि मैं आगे चल के बताती हूँ। तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है, LED फ्लैश लाइट मिल रही है। इसके साथ आपको मिलता है राइट साइड पे पावर बटन वॉल्यूम की, लेफ्ट साइड पे आपको मिल रही है सिम स्लॉट, तो यह है ट्रिपल स्लॉट। बॉटम पे आप देखें तो आपको मिल रहे हैं लाउड स्पीकर, आपको मिल रही है चार्जिंग पोर्ट एंड ऑडियो जैक मिल रहा है। तो हम इस फ़ोन को ऑन कर लेते हैं साथ साथ। इसके साथ मैं आपको बताती हूँ इसके डिस्प्ले की कुछ डिटेल्स। पावर्ड बाय एंड्रॉयड, तो इसमें जो OS मिल रहा है आपको Realme UI जो कि बेस्ड है Android 10 पे। आपको जो डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 मिनी ड्रॉप डिस्प्ले IPS। आपको पैनल दिया गया है 720p की HD+ आपको डिस्प्ले दिया गया है। तो आपको एक बजट फ़ोन में, एंट्री लेवल फ़ोन में यही डिस्प्लेस मिलते हैं। अब इंडोर तो विजिबिलिटी आपकी ठीक है जो डिस्प्ले की है, लेकिन आउटडोर आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है फिर ऐसे में, लेकिन चेक करेंगे हम इसको। तो अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले तो काफ़ी बड़ा दिया गया है। बेजल्स जो है मैंने नोटिस किया है कि बेजल्स कम मिल रहे हैं, चिन पे थोड़े से एवरेज मिल रहे हैं, लेकिन साइड्स पे एंड टॉप पे काफ़ी ज़्यादा थिन बेजल्स आपको मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से डिस्प्ले मज़ीद वाइड लग रहा है। अब अगर व्यूइंग एंगल की मैं बात करूं तो व्यूइंग एंगल तो ठीक है इसके, लेकिन आउटडोर सनलाइट में आपको इसका डिस्प्ले जो है वो डल मिलेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि HD+ के जो डिस्प्लेज होते हैं उसमें हमें सनलाइट में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन रिव्यू में चेक करेंगे ज़्यादा बेहतर हमें पता चल जाएगा। इसके साथ अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो जैसे कि इसमें Qualcomm Snapdragon 460 का प्रोसेसर दिया गया है। तो एक एंट्री लेवल चिपसेट है। आपको पता होना चाहिए कि इस चिपसेट में आप किस तरह की गेमिंग कर सकते हैं। लाइट गेमिंग कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको लैग भी फील होगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये हैवी गेमिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। PUBG, COD जैसी गेमिंग आप इस पर नहीं कर सकते, आप लाइट गेमिंग कर सकते हैं। एंड डे टू डे यूजेज के लिए ये फ़ोन ठीक है। अगर आप इसमें मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मल्टीमीडिया कर रहे हैं, या अगर आप वैसे ही सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर आपका ये यूजेज है तो उसके लिए ये डिवाइस परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बैटरी काफ़ी बड़ी दी गई है एंड डिस्प्ले भी बड़ा दिया गया है। तो ये दो इसके हाईलाइट मेजर पॉइंट्स हैं, डिस्प्ले एंड बैटरी। क्योंकि 6000 mAh की बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आप इजीली नेटफ्लिक्स कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप कॉल्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, तो 6000 mAh की बैटरी काफ़ी बड़ी है। 18 वोट का इसमें फास्ट चार्ज दिया गया है, तो इजीली वो आपको एक क्विक चार्ज भी देगी। तो यहाँ पर लुक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस ठीक है। यहाँ पर कैमरा की कुछ डिटेल्स बता दूँ तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। 13 मेगापिक्सल इसमें आपको मेन कैमरा मिल रहा है। तो हम इसके
एक दो सैम्पल्स मैं डाल दूंगी, लेकिन हम डिटेल्स जो है वो रिव्यू में चेक करेंगे। इसके साथ आपको एक कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तो C12 में आपको ये नहीं मिला था 8, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ एक ऐड कर दी गई है। इसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट लेंस मिल रहा है, तो वो एक अच्छी पिक्चर्स आ जाती हैं उसमें, अगर आपको पता हो तो, अगर आपने यूज़ किया हो। इसके साथ 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको रेट्रो लेंस दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, लेकिन हम इसको कंप्लीट जो है वो रिव्यू में बताएंगे। थोड़ी सी सैंपल्स डाल दूंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये होता क्या है। बेसिकली फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसके 8 मेगापिक्सल का, तो हम अभी ही सेल्फी ले लेते हैं कि इसकी सेल्फी कैसे आती है और कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, लाइक वीडियो कितनी आपको मिलती है, इसकी वीडियो सपोर्ट। तो सेल्फी चेक करके हम आपको सेल्फी शो कराती हूँ। तो सेल्फी इसकी ओके है, लाइक मैं कैमरा ओके ही कह सकती हूँ। अब 8 मेगापिक्सल की सेल्फीज़ ऐसे ही आती है, लेकिन यहाँ पर इसने ओवर शार्प नहीं किया, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं किया पिक्चर को, बैलेंस पिक्चर है। 8 मेगापिक्सल से एक डिसेंट, लाइक इस प्राइस रेंज में अगर मैं देखूँ 23,000 की प्राइस रेंज में, तो कैमरा ओके है। इसमें रैम एंड रोम का जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो 4GB ऑफ रैम और इसके साथ 64GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है। तो डिवाइस के अगर मैं लुक्स की बात करूं तो फर्स्ट लुक इसकी मुझे काफ़ी पसंद आई। जियोमेट्रिक ग्रेडियंट डिज़ाइन दिया गया है एंड इसके साथ 6000 mAh की बैटरी के साथ डिवाइस बहुत ज़्यादा हैवी फील मुझे नहीं हो रही, इजी टू होल्ड, काफ़ी लाइट वेटेड है और यहाँ पर आपको स्प्लैश प्रूफ भी कोटिंग मिल रही है। तो थोड़ा बहुत अगर पानी भी गिर जाता है तो खैर है, क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं चलता, बेदहानी में गिर भी जाता है। तो जहाँ तक इस डिवाइस की स्पीड की बात है, तो जैसे कि इसमें रैम दी गई है 4GB रैम, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लैग भी आपको नहीं मिल रही, लेकिन हम रिव्यू में तमाम डिटेल्स चेक करेंगे। मैं कुछ मल्टीटास्किंग भी इसमें करूँगी, कुछ वीडियोज़ भी प्ले करके देखेंगे, इसकी ऑडियो भी चेक करनी लाजमी है। डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है। तो अगर आपका बजट इतना है 23,000 और अगर आप दराज पे अवेल करेंगे तो आपको और भी कम मिल सकता है। आपको मिलेगी ये 21,000 की, यानी कि 20,999 की प्राइस रेंज में आपको मिलेगी। तो अगर मैं इस प्राइस को देखूं और इसके स्पेक्स को देखूं तो ठीक है, लाइक चिपसेट भी आपको Qualcomm Snapdragon 460 का मिल रहा है, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, डे टू डे यूजेज के लिए ये डिवाइस ठीक है, बैटरी इसमें बड़ी है। जैसे कि मैंने बताया कि 2 मेजर हाईलाइट पॉइंट हैं इसके, एक डिस्प्ले और एक बैटरी। बाकी रैम एंड रोम का कॉम्बो भी आपको ठीक मिल रहा है इस प्राइस रेंज को अगर मैं देखूँ। तो आप बताएं आपको कैसा लगा Realme C15। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मुझे लगा C12 से, मैं इसको कह भी सकती हूँ कि C12 प्लस, लेकिन ये है C15। तो अभी हम करते हैं एंडिंग, लेकिन एंडिंग से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं सोच रही थी कि जैसे कि हम अनबॉक्सिंग करते हैं किसी भी फ़ोन का, तो आप उस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहते हैं कि गेमिंग रिव्यू हो, या अगर आप कोई और कैमरा टेस्ट चाहते हैं, या बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल पूछने चाहते हैं आप, तो आप अनबॉक्सिंग में मुझसे पूछ सकते हैं, लाइक उस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं तो उनको मैं नोट डाउन करूंगी, और जब मैं रिव्यू करूंगी किसी भी डिवाइस का तो उस रिव्यू में वो क्वेश्चंस बाकायदा आप लोगों को शो करवा के उसके रिप्लाई भी किया करूंगी। लेकिन मेक श्योर कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसके रिप्लाई बन सके। जो अच्छे सवाल होंगे उन कॉमेंट्स को हम उठाएंगे और उनका रिप्लाई करेंगे, तो मज़ा आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हो जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।